अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में छत्तू को ठंडा रखने के वाले से बात होगी कि जब गर्मियों में बाहर बहुत ज़्यादा तपश होती है तो उस वक्त छत के बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से हम अपनी मुर्गियों का जिस्मानी दर्जा हरारत कामयाबी से बरकरार नहीं कर पाते। तो बात होगी कि वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, छोटे पैमाने से लेके बड़े पैमाने तक, सस्ती से लेके महंगी तक, कि जिनको हम इस्तेमाल में लाके अपने चिकन्स को इस मौसम के अंदर, इस गर्मी की शिद्दत में खुश रख सकते हैं और उनकी कारकर्दगी को बरकरार रख सकते हैं। आपने मुर्गी खाना बना लिया है या बनाने वाले हैं, दोनों सूरतों में ये वीडियो आपके काम आने वाली है अगर दर्जा हरारत बरकरार रखने के वाले से आप सर्च कर रहे हैं तो जब भी आप छत बनाएं अपने चिकन्स के लिए, सबसे पहला तरीकाकार ये होता है कि हम उसके ऊपर चूना बखेरते हैं या फिर सफ़ेद सीमेंट और गिल्लू का आमेज़ा बना के वो हम ऊपर बखेरते हैं, या फिर छत के ऊपर हम मुख्तलिफ अक़साम के प्लांट्स के छोटे छोटे गमले ला के रखते हैं, उन्हें पानी देते रहते हैं। आप बाज़ार से चूना लेके आते हैं, चूने को पानी में भिगोते हैं कम अज़ कम 12 घंटों के लिए, उसके बाद छत के ऊपर बखेर देते हैं। या आपके पास इस तरह से अगर स्ट्रा दस्तियाब है, इस तरह से अगर आपके पास खुश्क मटीरियल दस्तियाब है तो उसको भी छत के ऊपर रख के इंसुलेटिंग मटेरियल के तौर पे मुर्गियों को गर्मी की शिद्दत से बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। या फिर हम पेंट करते हैं ऊपर की जानब, हम प्रेफर करते हैं वाइट पेंट करना। ये मैं आपको सिर्फ मिसाल के तौर पे समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, थोड़ा आपको महंगा पड़ता है, लेकिन इससे आपके काफ़ी सीजन्स गुजर जाते हैं। जब भी आप ऊपर पेंट करते हैं ये थर्मल इंसुलेशन का काम करता है। आपने जब ऊपर चूना बखेरना है तो उससे पहले छत की अच्छी तरह से सफाई कर लेनी है। वहाँ पे कोई इस तरह की रोड़ियाँ वगैरह या छोटी छोटी कंकरियाँ मौजूद नहीं होनी चाहिए। ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, ये लंबे अरसे तक नहीं होता क्योंकि बारिश होने की सूरत में ये ख़राब हो जाता है। लेकिन कम अज़ कम जो गर्मी की शिद्दत का जो दौरानिया होता है, जो मुख्तसर सा पीरियड होता है, उसको हम गुजार सकते हैं क्योंकि ये हमें इतना महंगा दस्तयाब नहीं होता बनिस्बत पेंट के। अगर आपने गन्ना काश्त किया हुआ है या आपके एरिया में किसी और कोलीग ने ये काम किया हुआ है तो उससे इस तरह का मटेरियल लेके, पत्तू को लेके छत के ऊपर बखेरने से भी बेहतरीन किस्म की इंसुलेशन बनती है, नीचे हीट ज़्यादा नहीं जाती। सबसे बेहतरीन ऑप्शन इस मौसम के अंदर ये होता है कि आप छतों को कच्चा रखें। जितनी कच्ची छत होती है उतना ज़्यादा बेहतरीन किस्म का इंसुलेशन होती है और उतना हमारे चिकन्स हीट से महफूज रहते हैं। लेकिन इसको मज़ीद महफूज बनाने के लिए हम ऊपर की जानब ये वाले मटीरियल्स बिखेरते हैं जो मैंने पहले आपके साथ शेयर किए। छत पे अगर वो वाले पौधे रखे जाएं कि जिनकी बेल आगे की जानब फैल सके तो ये बेहतरीन तरीके से उसको ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप जब बाज़ार से चूना लेके आते हैं उसको आपने कम अज़ कम पहले 12 घंटे अच्छी तरह से भिगो के रखना है। भिगो के सही तरह से हिलाने के बाद उसके बाद जब वो ठंडा हो जाए तो उसका इस्तेमाल आपने करना है। पहले आपने उसको अच्छी तरह से बुझा लेना है, बुझाने के बाद आप इसको इस्तेमाल में लाते हैं। ये जब भी आप छत के ऊपर बखेरते हैं तो सूरज की जो तपश होती है, सूरज की जो बहुत ज़्यादा गर्माइश होती है, वो छत के ऊपर चूने की तह की मौजूदगी में नीचे की जानब नहीं जाती, आपके चिकन्स को डिस्टर्ब नहीं करती। जब आप कच्चे छत रखते हैं तो कच्चे छतों के नीचे की जानब अगर आप बांस के डंडे लगा लेते हैं या वहाँ पे आप इस तरह का कोई ड्राई मटेरियल इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी बड़ी बेहतरीन किस्म की इंसुलेशन बनती है। इससे भी आपके चिकन्स का जिस्मानी दर्जा बरकरार रखने में आपको मदद मिलती है। फिर क्या होता है कि नीचे की जानब आप चाहे एक पेडिस्टल फ़ैन ही लगा लें तो दीवारों के ठंडा होने की वजह से, छत के ठंडा होने की वजह से आपके चिकन्स का जिस्मानी दर्जा हरारत तो उसी एक फ़ैन के ज़रिए पूरा हो जाता है। अगर आपके पास एरिया थोड़ा है, अगर आपके पास चिकन्स कम है, अगर ज़्यादा चिकन्स होंगे तो पूरी की पूरी छत को आपको इंसुलेट करना पड़ता है। इसके अलावा आप थर्मोकोल को इस्तेमाल करते हैं, ये आपको 130 रुपये की प्राइस में दस्तयाब हो जाता है। छत के ऊपर आप इनको साइड बाय साइड एक दूसरे के साथ लगा के ऊपर की जानब इनकी साइडों को कवर करने के लिए कि पानी नीचे ना जाए, ये अपनी जगह ना छोड़ें, वहाँ पे आप वाइट सीमेंट लगाएं, वहाँ पे आप दूसरा सीमेंट लगाएं या कोई भी दूसरा मटेरियल ऊपर बिखेरें। ये बेहतरीन किस्म का इंसुलेटिंग मटेरियल है। थर्मल इंसुलेशन के लिए इस्तेमाल करने के लिए छतों पे एक आइडियल चीज़ है, आपको सस्ती भी दस्तयाब होती है। जब भी आप ग्रीन नेट इस्तेमाल करते हैं तो ये भी सूरज की जो रेज़ होती हैं, जो शुआएँ होती हैं, उनकी तपश को, उनकी बहुत ज़्यादा शिद्दत को नीचे की जानब नहीं जाने देते। और ये नीचे की जानब जो भी आपने चीज़ रखी हुई है, चिकन्स रखे हुए, अगर प्लांट्स रखे हुए, तो उनके टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होने देते। और वहाँ पे भी आपको छोटी मोटी सहूलत के साथ छोटा सा पेडिस्टल फ़ैन या कुछ भी छोटा सा कूलर इस्तेमाल करने से आप आसानी उनका जिस्मानी दर्जा बरकरार रख लेते हैं। तो ये आपको प्लानिंग तब करनी है जब आप मुर्गी खाना बना रहे हैं तो, क्योंकि उस वक्त इनमें थर्मोकोल इंस्टॉल करना, उस वक्त बाकी सारी प्लानिंग को अप्लाई कर लेना आसान होता है बनिस्बत बाद के। लेकिन अगर पहले आपने नहीं किया
तो फिर बाद में भी ये आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा वाइट पेंट को इस्तेमाल करना ये थोड़ा सा आपको महंगा पड़ता है, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, लंबे अरसे के लिए चलता है। आपने जहाँ पे चिकन्स रखे हुए, अगर घर की छत पे चिकन्स रखे हुए, तो वहाँ पे उनकी छत के ऊपर जो भी आपने मटेरियल बिछाया हुआ है उसमें अगर इन चीज़ों का इंतखाब करते हैं, या फिर अगर आपके पास तरपाल या कपड़ा इस तरह का दस्तियाब है, तो उससे भी आपके चिकन्स का जिस्मानी दर्जा बरकरार रखने में आसानी हो जाती है। फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि आपको उनके लिए ताज़ा पानी, साफ़ सुथरा पानी बार बार मुहैया करना पड़ता है। इस मौसम के अंदर छत के ऊपर फार्मिंग करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, तब तक जब तक कि आपने उनके लिए बेहतरीन किस्म के वसाइल मुहैया नहीं किए हुए, और वसाइल यही हैं जो मैंने वीडियो में आपके साथ शेयर किए। इसके अलावा और भी तरीक़ेकार होते हैं, लेकिन वो हमें लो स्केल पे काफ़ी ज़्यादा महंगे पड़ते हैं और हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने लग जाती है। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि जहाँ पे हमने नीचे की जनाब मीटर लगाए होते हैं, दूसरी सहूलतें की होती हैं, मिस्टर्स लगाए होते हैं, वाटर ऊपर स्प्रिंकल कर रहे होते हैं, और देख रहे होते हैं कि क्या हम कामयाबी हासिल कर पाते हैं या कि नहीं उनका जिस्मानी दर्जा बरकरार रखने के वाले से, वहीं पे हमने थोड़ी सी तवज्जो छत वाली साइड पे भी करनी है, क्योंकि सूरज की तपश का, गर्मी का बहुत ज़्यादा हिस्सा जहाँ दीवारों से आ रहा होता है, वहीं पे उसका मेजर पोर्शन छत की जानब से आ रहा होता है। और छत पे अगर हमने पंखा लगाया हुआ है, वहाँ पे हमने सीलिंग फैन लगाया हुआ है, तो उसको भी बहुत ज़्यादा गर्म हवा नीचे पुल करनी पड़ती है अगर छत के ऊपर हमने कोई मटीरियल नहीं बिछाया हुआ जो कि सन रेज़ को, सूरज की हरारत को अपने अंदर कैप्चर कर सके और नीचे आने से रोक सके। क्योंकि छत के बहुत ज़्यादा गर्म हो जाने की वजह से आपने वहाँ पे जो फ़ैन लगाए होते हैं वो फिर गर्म हवा आगे पीछे बखेरते रहते हैं। उस गर्म हवा में क्या होता है कि उसमें नमी इतनी ज़्यादा इकट्ठी नहीं हो पाती। आप जितनी भी कोशिश कर लें, वहाँ पे पानी वाले बर्तन रख लें, वहाँ पे आप फॉगर सिस्टम रख लें, वहाँ पे ह्यूमिडिफायर इंस्टॉल कर लें, लेकिन वो महसूस दौरानिया के लिए चिकन्स की नमी के तनासब को 70% या 75% पे ले जा सकेंगे। जैसे ही लाइट ऑफ हुई, पावर फेलियर हुआ, आपके पास टाइम ना हुआ, वो सिस्टम ख़राब हो गया, नमी का तनासब फिर नीचे आना शुरू हो जाता है। और जब नमी बहुत ज़्यादा नीचे आना शुरू हो जाती है, तो उस वक़्त आपके पंखे, आपने वहाँ पे जो भी सिस्टम लगाया हुआ है वेंटिलेशन के लिए, वो उनके लिए गर्म हवा जनरेट करते रहते हैं। और गर्म हवा जनरेट करना, चाहे उसका प्रेशर जितना भी हो, जितने भी ज़्यादा वो वेलोसिटी के साथ आगे ट्रैवल कर रही हो, सफ़र कर रही हो, वो हमारे चिकन्स के लिए ठीक नहीं होती। तो इसलिए छत की जानब से हमने हीट को कंट्रोल करना है, और उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई लो स्केल पे ऐसी हिकमत अमली लाजमी होनी चाहिए। तो आपके करीबी जो भी प्लम्बर दस्तियाब है, आपको जो भी मैकेनिक दस्तियाब हैं, जो भी कंस्ट्रक्शन वाले हैं, उनसे आज ही आप मशवरा करके, अगर आपने पहले से कोई सिस्टम नहीं किया हुआ और आपने नीचे की जानब कीमती बर्ड्स रखे हुए, तो उनके लिए कोई ना कोई ऐसा सिस्टम लाजमी तौर पे इंस्टॉल करवाएं कि आपको उनका दर्जा बरकरार रखने के वाले से आसानी हो। ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन जो थोड़ा सा टाइम है पीछे गर्मियों का, ये भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और हमारे चिकन्स बहुत ज़्यादा कीमती है, हमने हर हाल में इन्हें सेव करना है, इनकी कारकर्दगी को हमने बहाल रखना है। छत पे चिकन्स रखे हुए हैं, तो बाहर जहाँ पे आपने चिकन्स रखे हुए हैं उसके बिल्कुल करीब कोई छोटा सा पर्दा, कोई तंबू, टेंट, इस तरह की कोई चीज़ इंस्टॉल करके रखें, साइडों पे डंडे रखें, उसके नीचे पानी का सोर्स रख लें कि जब किसी भी किस्म का सिस्टम फेलियर हो जाए, आप टेम्परेचर मेंटेन ना कर पाएँ, तो आपके चिकन्स वहाँ से बाहर निकल के उस सायादार जगह में जा सकें। कम अज़ कम उन्हें अतराफ से हवा तो अच्छी तरह से लगेगी, क्योंकि अंदर की जानब जहाँ पे हमने रखे हुए, एक तो छत से गर्मी आ रही है, और दूसरा दीवारें भी गर्म है, और तीसरा हमारा सिस्टम भी फेल हो चुका है, हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। तो उस सूरत में इमरजेंसी के लिए हमारे पास इस तरह का कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए कि जहाँ पे हम चिकन्स को कुछ देर के लिए ले जा सकें, सायादार जगह भी हो, नीचे पानी भी दस्तयाब हो, और अतराफ से उन्हें हवा भी लग रही हो। वहाँ पे अगर हम उनके ऊपर पानी स्प्रे करें हल्का हल्का, तो उनके लिए काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का वो टाइम गुजर सकता है, जो कि अंदर की जनब बिल्कुल हीट स्ट्रेस वाला था। ख़ास तौर पर अगर मुर्गियाँ अंडे देने वाली हैं, तो वैसे ही बॉडी हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होती है। उन्होंने ऐसी जगह के ऊपर अंडा देना होता है कि जो थोड़ी सी सायादार हो, जो थोड़ी सी कोने में हो, और जहाँ पे लाइट डिम हो। लेकिन वही जगह, अगर उस जगह का टेम्परेचर ही बहुत ज़्यादा हाई होगा, तो उस दिन तो मुर्गी ने अंडा दे लेना है, फिर आस्ता आस्ता उसका नागा होना शुरू हो जाएगा, हीट स्ट्रेस में आती जाएगी, हीट स्ट्रोक का सामना करते करते डिहाइड्रेटेड हो जाएगी, जिसमें पानी की कमी होने के बाद उसका जो सारे सिस्टम्स है वो कोलैप्स होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए आप अपने चिकन्स के लिए जब भी पोल्ट्री फार्म का कोई प्लानिंग करें कि हमने पोल्ट्री फार्म बनाना है, तो उस वक्त उसकी छत को गर्मियों की मैनेजमेंट के हवाले से लाजमी तौर पे अपने मद्देनज़र रखना है। क्योंकि चिकन्स को जितना मर्जी अच्छा राशन दे लें, जितनी मर्जी बाकी मैनेजमेंट ठीक कर लें, अगर हमारे चिकन्स एक मरतबा हीट स्ट्रेस में आ गए, एक मरतबा उन्हें गर्मी की वजह से किसी किस्म का कोई स्ट्रेस आ गया,
तो उससे उन्हें बाहर निकालते निकालते काफ़ी टाइम लग जाता है और इस दौरान आपकी टोटल वेस्टेज होती है, टोटल आपकी मनी इस दौरान ज़ाया होती रहती है, आपका पैसा लगता रहता है, क्योंकि ना तो वेट गेन होता है, ना उनसे प्रोडक्शन आ रही होती है और सिर्फ आपका पैसा ही लग रहा होता है वहाँ पे। इसलिए आपने भरपूर कोशिश करनी है कि वीडियो में जितने भी आपको स्ट्रेटजीज़, जितनी भी आपको तकनीक समझाई हैं, बताई हैं, जितने भी आपको फ़नी अमल बताए हैं, उनके ऊपर आपने अमल करना है। उसमें से वो वाला तरीकाकार, वो वाला ज़रिया इस्तेमाल करें जो आपको सबसे सस्ता पड़ता है, अपने चिकन्स की तादाद के हिसाब से, अपने शेड की लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से और अपने वसाइल के हिसाब से, अपने जेब खर्च के हिसाब से। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस मकसद के लिए वीडियो बनाई उसमें कामयाबी मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम।